नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में कुछ जानकारी प्राप्त किया था और उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हिस्ट्री का टाइम पीरियड जाना था, हिस्ट्री में कौन कौन सा हिस्ट्री होता है, कौन कौन सा टाइम पीरियड होता है। उसी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंसेंट हिस्ट्री। तो एंसेंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था 3 टर्म। एंसेंट हिस्ट्री में 3 टर्म जानना जरूरी है। पहला मैं बताया था प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री क्या होता है। फिर बताया था प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज। इन 3 चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे। साथियों, हम लोग इससे आगे और एविडेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि एविडेंस जो होता है हिस्ट्री में 2 एविडेंस को माना जाता है। एक एविडेंस होता है फिजिकल एविडेंस होता है। एक एविडेंस जो होता है वो फिजिकल एविडेंस होता है और दूसरा होता है रिटन एविडेंस। फिजिकल एविडेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे कहीं से कोई खुदाई हुआ, खुदाई होने के क्रम में वहाँ से तरह तरह का अवशेष वगैरह निकला, उसी अवशेष को फिजिकल एविडेंस के तौर पे देखा जाता है। रिटन एविडेंस में जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसी तरह से जो है मेगास्थनीज का बुक इंडिका हो गया, उसी तरह से कलहन के द्वारा जो बुक लिखा गया है, उसी तरह से अलबरूनी के द्वारा जो बुक लिखा गया है, तरह तरह का जो भी बुक है जो रिटन एविडेंस का काम करता है वो रिटन एविडेंस में आता है। साथियों, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री का टर्म्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री का डेफिनेशन सबसे पहले जानते हैं, प्री हिस्ट्री होता क्या है। तो प्री हिस्ट्री का डेफिनेशन का अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्री हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है वैसा टाइम पीरियड, वैसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड का फिजिकल एविडेंस अवेलेबल था बट रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं था, इसे हम लोग प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मतलब फिजिकल एविडेंस है बट रिटन एविडेंस नहीं है, इसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री का हिंदी जो बताया था आपको, प्रोटो हिस्ट्री का हिंदी होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, तो वैसा टाइम पीरियड जिसमें फिजिकल एविडेंस अवेलेबल था, रिटन एविडेंस भी अवेलेबल था, बट अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया। प्रोटो हिस्ट्री का डेफिनेशन, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो वैसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड का फिजिकल एविडेंस अवेलेबल था, रिटन एविडेंस अवेलेबल था, बट रिटन एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सका, उसे प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज का डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिकल एज को हिंदी में क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक युग। हिस्टोरिकल एज होता क्या है, तो वैसा टाइम पीरियड जिसका फिजिकल एविडेंस अवेलेबल था, रिटन एविडेंस अवेलेबल था और उसको पढ़ भी लिया गया, उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज के बारे में बोलेंगे वैसा टाइम पीरियड जिसका फिजिकल एविडेंस अवेलेबल हो, रिटन एविडेंस अवेलेबल हो और रिटन एविडेंस को पढ़ भी लिया गया हो, उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल एज। साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्रम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में डीपली जो है नॉलेज लेंगे। चलिए, प्री हिस्ट्री क्या होता है, तो प्री हिस्ट्री का मैं आपको डेफिनेशन बता दिया। अब बात करते हैं कि प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या होता है।
प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या होता है, तो प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो है डिफरेंट जो बुक है, अलग अलग तरह का जो बुक है उस बुक में अलग अलग तरह का टाइम पीरियड लिखा गया है। जैसे कुछ बुक में जो है प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो लिखा गया है 5 लाख बिफोर सेंचुरी एरा से लेकर के 3500 BC तक माना जाता है। मतलब प्री हिस्ट्री का कहीं पे टाइम पीरियड जो है 5 लाख BC टू 3500 BC के बीच के टाइम पीरियड को प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड कहा जाता है। कुछ बुक जो है कुछ बुक रेफर करता है कि कुछ बुक में जो है और भी तरह का डिफरेंट टाइम पीरियड है, बट हमें यहाँ पे 5 लाख जो ऑथेंटिक बुक है, या फिर अपनी गूगल वगैरह पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर पता चलेगा कि प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो शो करता है 5 लाख बिफोर सेंचुरी एरा से लेकर के 3500 बिफोर सेंचुरी तक, मतलब बिफोर क्राइस्ट तक। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री का ये हो गया टाइम पीरियड, प्री हिस्ट्री का ये टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्री हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्री हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट नंबर है स्टोन एज, जिसको हिंदी में पाषाण युग कहा जाता है, पाषाण युग कहा जाता है, पाषाण युग कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद सेकेंड नंबर होता है मेटल एज, प्री हिस्ट्री में सेकेंड नंबर होता है मेटल एज, जिसको धातु युग कहा जाता है। ये दोनों जो है कालखंड है प्री हिस्ट्री का। फर्स्ट नंबर है स्टोन एज, सेकेंड नंबर है मेटल एज। आगे हम बात करते हैं स्टोन एज का, तो स्टोन एज को जो है डिवाइड किया जाता है 3 कालखंड में, मतलब स्टोन एज को 3 भागों में बांट दिया गया। स्टोन एज को भी 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया। फर्स्ट नंबर होता है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक में शॉर्ट में लिख रहा हूँ साथियों, P फॉर पैलियोलिथिक, A फॉर एज, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हिंदी में कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। साथियों उसी तरह से सेकेंड नंबर होता है मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को हिंदी में कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक कहा जाता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसी तरह से या मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग कहा जाता है। उसी तरह से थर्ड नंबर आता है नियोलिथिक एज। हिंदी में अगर इसका बात करते हैं तो नव पाषाण काल। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि स्टोन एज जो होता है, स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया। पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण युग। उसी तरह से नियोलिथिक एज नव पाषाण काल या फिर नव पाषाण युग। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल एज के बारे में कि मेटल एज को कितने भागों में बांटा गया है। मेटल एज जो है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, मेटल एज को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेटल एज का अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं मेटल एज का धातु युग का, तो धातु युग जो होता है मेटल एज को 2 भागों में साथियों बांटा गया है। मेटल एज को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो पहला होता है कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। कैल्कोलिथिक एज को हिंदी में कहा जाता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर युग, ताम्र पाषाण युग। उसी तरह से सेकेंड नंबर होता है मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज हिंदी में क्या कहा जाता है मेगालिथिक एज को, तो इसको कहा जाता है महापाषाण काल, महापाषाण काल या फिर युग। तो मेटल एज जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, कैल्कोलिथिक
मेगालिथिक। कैल्कोलिथिक को हिंदी में ताम्रपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण युग, मेगालिथिक को हिंदी में महापाषाण काल या फिर महापाषाण युग। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज को। मतलब इस क्रम में हम लोग जान लिए कि बेसिक कंसेप्ट ले लिए कि मेटल एज को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग अपने फर्स्ट नंबर पे आते हैं, कौन सा, तो पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज पे। पैलियोलिथिक एज पे, पैलियोलिथिक एज पे आते हैं। पैलियोलिथिक एज कहाँ है ये, तो ये है प्री हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्री हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं बताया कि प्री हिस्ट्री जो होता है, प्री हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया, एक है स्टोन एज, कौन सा, तो स्टोन एज, और दूसरा मेटल एज। फिर मैं बताया कि स्टोन एज को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। साथियों तो पैलियोलिथिक एज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक एज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पैलियोलिथिक एज क्या होता है। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग देते हैं पैलियोलिथिक एज। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसे, तो हिंदी में कहा जाएगा पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड क्या है पैलियोलिथिक एज का, तो टाइम पीरियड पैलियोलिथिक एज का जो है डिफरेंट बुक है, डिफरेंट तरह का टाइम पीरियड बताता है। कुछ बुक में जो है, जैसे कि ऑथेंटिक का बात करते हैं तो ऑथेंटिक बुक जो है बताता है इसका टाइम पीरियड 5 लाख BC से लेकर के 5 लाख BC से लेकर के 8000 BC तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड। हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि सबसे लार्जेस्ट अगर कोई टाइम पीरियड है तो वो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम पीरियड जो है, मतलब फर्स्ट जो है सबसे बड़ा, और सबसे पहले का टाइम पीरियड जो है, सबसे फर्स्ट का टाइम पीरियड जो है पैलियोलिथिक एज को माना जाता है। सबसे बड़ा टाइम पीरियड, सबसे लार्जेस्ट जो है पैलियोलिथिक एज, और फर्स्ट का टाइम पीरियड जो है पैलियोलिथिक एज। मतलब फर्स्ट का टाइम पीरियड पैलियोलिथिक और लार्जेस्ट भी पैलियोलिथिक को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि पैलियोलिथिक एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पैलियोलिथिक एज को भी बांटा गया है, डिवाइड किया गया है कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा, तो लोअर पैलियोलिथिक एज, उसी तरह से होता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, उसी तरह से होता है अपर पैलियोलिथिक एज। हिंदी में क्या बात करते हैं, हिंदी में क्या नाम होगा इसका, तो हिंदी में नाम होगा निम्न पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज का हिंदी में नाम होगा निम्न पूरा पाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक एज का हिंदी में क्या नाम हुआ, मध्य पूरा पाषाण काल। और अपर पैलियोलिथिक एज का हिंदी में क्या नाम होगा, तो उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। पैलियोलिथिक एज को हिंदी में पूरा पाषाण युग कहा गया है, फिर काल कहा गया। टाइम पीरियड क्या है, तो 5 लाख BC से लेकर के 8000 BC तक के पीरियड को पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड बताया जाता है। हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट अगर टाइम पीरियड जो है तो वो पैलियोलिथिक एज का ही है, और सबसे फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो भी पैलियोलिथिक एज ही है। पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में बांटा गया, मतलब 3 जो है टाइम पीरियड में बांटा गया। पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज को हिंदी में निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज को हिंदी में मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक एज को हिंदी में उत्तर पूरा पाषाण काल कहा गया। साथियों बाकी का जो रेस्ट ऑफ क्लास है, मतलब नेक्स्ट इसका टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।